हेलो नीट एस्पिरेंट्स। हमारे आज के जो गेस्ट हैं डॉक्टर सुनीता यादव हैं। गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं एमबीबीएस में कानपुर यूनिवर्सिटी से। Thank you for inviting me on this platform. आपके बीएमएस कॉलेज की तरफ आए जो श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। बिकॉज हमारे चैनल पर आयुर्वेदिक वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। बच्चे इस कॉलेज में आना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो देख भी रहे होंगे। और जैसे कि वो हमेशा पूछते हैं कि सर क्या कट ऑफ जाएगा, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर्स रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस तो नहीं हैं, फैसिलिटीज़ कैसी हैं। तो आप मुझे बताइए कि हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के लिए। कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो बेसिकली दो चीज़ें देखनी चाहिए। एक तो वहाँ पे फैकल्टी कैसी है, घोस्ट फैकल्टी तो नहीं है, ऑन पेपर फैकल्टी तो नहीं है। तो मैं उस टर्म में अगर बोलना चाहूँगी कि हम लोगों के यहाँ 99% फैकल्टी जो है रेगुलर है और कैंपस में रहती है। जो बाकी 1% है वो हमारी लोकल की फैकल्टी है, आउट ऑफ कैंपस रहती है। तो 100% फैकल्टी किसी कॉलेज में नहीं मिल पाएगी। आज के टाइम पे हाईएस्ट सैलरी पेड अगर इंस्टीट्यूट अगर चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा हम लोगों का ही कॉलेज मिलेगा। ऑल ओवर द इंडिया से हम लोग के यहाँ पे टीचर्स हैं। जम्मू से भी मैम है हमारे यहाँ, केरल से भी स्टाफ, सभी स्टेट से हम लोगों के पास टीचर्स हैं। एकेडमिकली फैकल्टी डाइवर्सिटी है। फैकल्टी डाइवर्सिटी है और जो डाइवर्स फैकल्टी है उससे क्या होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे आप एज एन डॉक्टर बता रहे हो कि बहुत क्लिनिकल एक्सपोजर इम्पॉर्टेंट होता है। तो अभी हम आयुर्वेदा में कितना क्लिनिकल एक्सपोजर दे पा रहे हैं? आयुर्वेदा में अगर डिपार्टमेंट वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा हम लोग क्या सर्जरी, गायनी, पीडिया और पंचकर्मा, इसमें हम लोग फोकस करते हैं। और सेकंड पॉइंट होता है कि हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल हम लोगों का कैसा चल रहा है। अगर हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं, सभी डिपार्टमेंट्स रनिंग हैं, तो आपको वहाँ पर सीखने को मिलेगा। जो आप थ्योरी आपने गेन की है एकेडमिक में, उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएंगे हॉस्पिटल में, अगर आपने हॉस्पिटल में काम किया है और हॉस्पिटल में काम सीखा है अपने टीचर्स के अंडर में। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लिनिकल एक्सपोजर। अगर क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है तो वो आधा अधूरा ही डॉक्टर बनेगा। हॉस्पिटल आपके यहाँ जैसे रनिंग है, पेशेंट आते हैं एटलीस्ट, बाकी लोगों के यहाँ तो पेशेंट ही नहीं आते हैं। फर्रुखाबाद के अंदर अगर हम लें इंडिविजुअल उस डिस्ट्रिक्ट पे बात करें तो किस नंबर पे एग्जिस्ट करता है? एज अ हॉस्पिटल देखें तो हम लोग 10 out of 8 रेटिंग में देना चाहूँगी। और स्कोप 8 इसलिए कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा रहता है और यहाँ पर भी है, और वी आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो। और अगर हम बात करें कि आज के टाइम पे जैसे हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो हॉस्पिटल्स में दिन अभी किस किस तरह की हम लोग फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, या इन जनरल रूरल एरिया है तो वहाँ पर पेशेंट किस तरह के आते हैं अभी आपके पास सबसे ज़्यादा? इन जनरल जैसे गायनी के पेशेंट हर एक हॉस्पिटल में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अगर किसी की भी शादी हुई है तो बच्चा करना ही है, बच्चा नहीं हो रहा है तो भी उसको आना है क्योंकि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट वो लेने के लिए आएगा, और अगर बच्चा हो रहा है तो वो डिलीवरी के लिए आएगा। तो गायनी के पेशेंट इन जनरल हर एक हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा हम लोग के पास सर्जरी के पेशेंट्स रहते हैं जो अपना ऑपरेशंस की अगर उनको कोई दिक्कत है, जैसे जीबी स्टोन है उनको, या फिर कोई परफोरेशन है, एनोरेक्टल कोई पाइल्स फिशर फिशुला है, तो इस टाइप के पेशेंट्स भी आते हैं हम लोगों के यहाँ। और कोई ब्रेस्ट एप्सिस है, लिवर एप्सिस है, लिवर सिस्ट है, ये सारे पेशेंट्स हम लोगों के पास सर्जरी में आते हैं। ऐसी पीडिया में हम लोगों के पास एनआईसीयू की फैसिलिटी है। जितने भी पेशेंट डिलीवरी होते हैं उनको हम लोग 24 आवर मॉनिटरिंग के लिए तो रखते ही हैं, अदरवाइज़ बाहर से भी हम लोग के पास पेशेंट्स लोग रेफ़र करते हैं। इसी तरीके से पंचकर्मा में अगर हम लोग के पास जितने भी जॉइंट पेन से रिलेटेड पेशेंट्स हैं, किसी को माइग्रेन है, किसी को एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, तो वो सारे पंचकर्मा में अपने पेशेंट्स को दिखाते हैं। स्किन डिजीज़ का बहुत अच्छा इफेक्ट है। सोरियासिस एक ऐसी डिजीज़ है जो एलोपैथ में हम लोग जब तक मेडिसिन खाएंगे तब तक उसका इफेक्ट रहता है, पर आयुर्वेद में इसका कई पेशेंट्स का हम लोगों ने बिल्कुल कंप्लीट ट्रीटमेंट किया है, उसके हम लोगों के पास एविडेंसेस भी हैं। और अगर हम स्पेशली आपकी बात करें तो आप किस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं? अभी तक कितने पेशेंट्स लगभग ठीक कर चुके होंगे? बेसिकली सर्जरी की बात की जाए तो 5000+ सर्जरीज़ मैंने अभी तक की है। और अभी रिसेंटली 2023 में मैंने एमएस कंप्लीट किया है, तो उसके बाद से मैंने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी स्टार्ट की है।